तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक अकेली, बिल्कुल स्थानीय सी लगने वाली एक हत्या ने रातों रात एक ऐसी वैश्विक तबाही को जन्म दे दिया जिसने करोड़ों जिंदगियों को ली लिया। इतिहास अक्सर हमें सिर्फ तारीखें रटाता है, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ तारीखें नहीं देखेंगे, बल्कि इस पूरी घटना की परतों को खोलकर समझेंगे। जरा इस कोट पर नजर डालिए। अगर हम कमजोर पड़े तो दूसरा देश हम पर हावी हो जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस गहरे डर और असुरक्षा की बिल्कुल सटीक तस्वीर है जिसने यूरोप की बड़ी ताकतों को युद्ध की पहली गोली चलने से बहुत पहले ही जकड़ रखा था। हर देश के मन में बस एक ही खौफ बैठा हुआ था, किसी भी कीमत पर अपना वजूद बचाना है। भाग 1, साराजेवो में वो चिंगारी। आइए सीधे उस दिन पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। 28 जून 1914 और एक भीड़ भरी सड़क का वो बेहद नाटकीय पल। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। ऑस्ट्रिया हंगरी के शाही जोड़े अपनी खुली गाड़ी में सड़कों से बड़े आराम से गुजर रहे हैं। वे इस बात से पूरी तरह अनजान हैं, उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि महज कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया पलटने वाली है। वो सीधे इतिहास के एक बहुत ही खौफनाक पन्ने की ओर बढ़ रहे थे। और उसी भीड़ में खड़ा था एक नौजवान, गैवरिलो प्रिंसिप। ये एक सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा था। इसके इरादे बिल्कुल साफ थे, और वो था साम्राज्यवादी दबदबे को उखाड़ फेंकना और स्लाव लोगों के लिए आज़ादी हासिल करना। वो गुस्से से भरा हुआ था। अब देखे, जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है वो है इस घटना की रफ्तार। महज कुछ सेकंड, जी हाँ, कुछ ही सेकंड के भीतर गोलियों की जानलेवा आवाज गूंजती है, शाही जोड़ा जमीन पर गिर पड़ता है और पूरा का पूरा यूरोप जैसे सन रह जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक दोहरे हत्याकांड ने एक ऐसे विनाशकारी वैश्विक युद्ध को ट्रिगर कर दिया जो पूरे 4 साल तक चला? मतलब एक मर्डर से वर्ल्ड वॉर। ये पहेली समझने के लिए हमें उस वक्त की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। भाग 2, बारूद के ढेर पर बैठा यूरोप। इस पूरी तबाही के स्केल को समझने के लिए हमें यूरोप की उस शांत दिखने वाली सतह के नीचे झांकना होगा। सच तो ये था कि यूरोप बारूद के एक बहुत बड़े ढेर पर बैठा था। देखिए, उस वक्त के विशाल साम्राज्य जमीन, ताकत और सर्वाइवल की एक अंधी रेस में दौड़ रहे थे। हर देश की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं थीं। जर्मनी अपनी मिलिट्री पावर को तेजी से बढ़ा रहा था। ब्रिटेन को अपनी नेवी पर बहुत गर्व था। रूस खुद को स्लाव देशों का रक्षक मानकर चल रहा था, और वहीं ऑस्ट्रिया हंगरी, वो बस अपने बिखरते हुए साम्राज्य को किसी तरह बचाने की जद्दोजहद में लगा था। भाग 3, खतरनाक गठबंधनों का जाल। हावी होने की इस लगातार होड़ ने और हार जाने के डर ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि देशों को रक्षात्मक और भारी हथियारों से लैस खेमों में बंटना पड़ा। कोई अकेला नहीं रहना चाहता था। नतीजतन पूरा का पूरा यूरोप 2 बड़े गुटों में बंट चुका था। एक तरफ ट्रिपल एंटेंट और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गठजोड़ थे ना, ये सच्ची दोस्ती से कहीं ज्यादा एक दूसरे के खौफ और डर की बुनियाद पर टिके थे। इस दौरान पूरा महाद्वीप तेजी से सैन्यकरण की ओर बढ़ रहा था। भारी मात्रा में हथियारों का स्टॉक जमा किया जा रहा था। फैक्ट्रियां दिन रात नई युद्ध तकनीक और बंदूकें उगल रही थी। ऊपर से अखबार वो आम जनता के बीच राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महाद्वीप अपनी सांसें रोके किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। भाग 4, ताश के पत्तों जैसा यूरोप। अब वापस लौटते हैं साराजेवो हत्याकांड के बाद के हालातों पर, जहां ये बेहद कमजोर भू राजनीतिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही भरभरा कर गिर पड़ा। जरा इस खौफनाक और तेज चेन रिएक्शन को देखें। पहले दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीधे तौर पर सर्बिया को दोषी ठहराया। कुछ ही दिनों बाद ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी, तो जवाब में रूस ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। अगले कुछ दिनों में जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की और बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला बोल दिया। और फाइनली बेल्जियम की तटस्थता टूटने के बाद ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। एक लोकल मामला कैसे रातों रात पूरे महाद्वीप को लील गया, ये सच में डराने वाला है। भाग 5, युद्ध की क्रूर सच्चाई। शुरू में जब सैनिक मार्च कर रहे थे और भीड़ जयकारे लगा रही थी, तो लोगों को लगा था कि चलो कुछ ही महीनों में सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन असलियत अकल्पनीय रूप से खौफनाक साबित हुई। ये युद्ध कोई कुछ महीनों का खेल नहीं था, ये पूरे 4 सालों तक चला और इसने करोड़ों जिंदगियों को निगल लिया। सैनिकों को खाइयों यानी ट्रेंचेस में कीचड़, भूखमरी और लगातार गोलियों की बौछार के बीच जीना पड़ रहा था। पहली बार दुनिया ने मशीन गन का विनाशकारी रूप देखा, जहरीली गैस जैसे भयानक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और युद्ध के मैदान में पहली बार टैंक उतारे गए। ये सच में एक मैकेनाइज्ड नरक बन चुका था। अंतिम भाग, युद्ध के असली कारण। जब हम इस तबाही के बाद यूरोप की राख को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि साराजेवो में हुई वो घटना तो बस एक ट्रिगर पॉइंट थी, क्योंकि इस युद्ध की असली जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी थीं। दशकों से हावी होता आक्रामक राष्ट्रवाद, लगातार और खौफ से भरी हथियारों की अंधी दौड़, नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की साम्राज्यवादी लालच और सबसे बड़ी बात, पड़ोसी साम्राज्यों के बीच एक बहुत ही गहरा प्रणालीगत अविश्वास। ये सब मिलकर वो बारूद बना था जिसे फटने के लिए बस एक बहाना चाहिए था। और ये कोट इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समेटता है। साराजेवो में एक गोली चली, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। ये हमें एक बहुत ही डरावना एहसास दिलाता है, कैसे एक अकेली चिंगारी दशकों से सुलग रहे तनाव को भड़काकर पलक झपकते ही पूरी दुनिया की शांति को चकनाचूर कर सकती है। सोचने वाली बात है ना? क्या हम आज भी ऐसे ही किसी बारूद के ढेर पर तो नहीं बैठे? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।